मुझे संविधान खतरे में सबसे ज्यादा इन नेताओं की वजह से ही लगता है। ऐसे लोगों को किनारे किया जाना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कीजिए, एन केन प्रकरेण सत्ता में आने की भावना हो और हर स्तर पर अपने ही लोगों का चयन जहां इरादा हो, तो लोकतंत्र का नुकसान हो। धर्म का ध्रुवीकरण करके वोट लेने की ये निम्न स्तरीय तरीका आप लोगों ने क्यों अपना रखा है? अरे काम करो ना, वोट देगी पब्लिक। बांटने की जो पब्लिक को कोशिश कर रहे हो ना, ये बड़ा खतरनाक है। ये राष्ट्र हित में नहीं है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता उसी तरीके की होनी चाहिए जितनी की सेशन के काल में थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उसको लेकर मीडिया में बड़ी अफरा तफरी मची और कई लोगों ने उस पर अपनी राय दी। जज शेखर यादव वीएचपी के कार्यक्रम में गए और उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक जनता के हिसाब से ही जो है देश चलेगा। वो सामान्य नागरिक संहिता को लेकर बोल रहे थे। यह बयान उन्होंने बीएचपी के कार्यक्रम में कहा था और इसके बाद से कई लोगों ने इस पर जो है उनके पक्ष में और कई लोग उनके विपक्ष में उन्होंने तर्क दिया। और इसी मुद्दे पर आज हमसे बातचीत करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के में प्रैक्टिस करते हैं वरिष्ठ वकील हैं तो राजीव रंजन जी, हम उनसे बात करते हैं। राजीव रंजन जी, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। धन्यवाद। तो सर, आप खुद वकील हैं, किस प्रकार से उनके इस बयान को देखते हैं? जज रहते हुए जिस प्रकार से वीएचपी के कार्यक्रम में जाते हैं और बयान देते हैं कि देश जो है बहुसंख्यक जनता के हिसाब से चलेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और जो जातिवाद को ज़्यादा प्रश्रय न देना, बहुसंख्यकवाद को ज़्यादा प्रश्रय न देना राष्ट्रहित में होगा और देश को राष्ट्रहित के हिसाब से चलाना चाहिए। भीड़ तंत्र या अधिसंख्यकवाद एक गलत अवधारणा है। सॉरी। ये क्या आपको लगता है कि अभी जो देश की स्थितियां हैं इसमें बहुसंख्यकवाद की भावनाओं का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है या देश उस ओर बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि सत्ता के शीर्ष नेतृत्व की ओर से उनकी जो भाषा है उससे दूसरे लोगों को उस दिशा में जाने में आसानी हो जाती है। इससे बचा जाना चाहिए। अभी अभी आपने सुना होगा कि देश में एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। तो आप खुद वकील हैं, क्या लगता है कि इतना बड़ा देश है और सरकार तर्क दे रही है कि बहुत ज़्यादा समय खर्च होता है, पैसे खर्च होते हैं, तो इससे विकास की जो गति है वो अवरुद्ध होती है, तो क्यों न देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? अगर नियत ईमानदारी की हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ एन केन प्रकरेण सत्ता में आने की भावना हो और हर स्तर पर अपने ही लोगों का चयन जहां इरादा हो, तो सॉरी, इसमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। लोकतंत्र का नुकसान होगा। सर, इस देश में संविधान को लेकर बड़ी बात छिड़ी हुई है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो पूरा चुनाव था इसी मुद्दे पे लड़ा गया कि संविधान को बचाना है और संविधान बचाने की लड़ाई हर दल कह रहा है कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। तमाम दल जो है इस बात को लेकर दावा करते हैं कि संविधान के सबसे बड़े रक्षक हम हैं। भाजपा के लोग जहाँ ये कहते रहे कि अगर आप हमें 400 देंगे तो हम संविधान बदल देंगे, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। क्या लगता है इस देश में संविधान खतरे में है? आप एज ए वकील की नज़र से आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे संविधान खतरे में सबसे ज़्यादा इन नेताओं की वजह से ही लगता है, जो आम जनता के हितों के प्रति जागरूक नहीं हो करके अपने स्वार्थ के प्रति जागरूक हैं और संविधान को इन्हीं से सबसे ज़्यादा खतरा है। अभी कुछ दिनों पहले जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर भरे सदन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया। पूरे देश ने देखा कि जिस प्रकार से वो जिस लहजे में कह रहे थे कि क्या अंबेडकर 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 लगा रखा है, इतना ज़्यादा जो है भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। आप लोगों ने अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बना लिया है, तो अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्मों का कुछ भला हो जाता। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? जब ज़रूरत पड़ती है तो खुद ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा कहे तो उसके विरोध के लिए अंबेडकर साहब का भी अपमान करने से नहीं चूकते। तो ऐसे तो हमारे नेता लोग हैं जिनको ये सलीका भी नहीं है
कि किस तरह से कितनी संयत भाषा में कितना बोलने की ज़रूरत है और कितना नहीं बोलने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जब हमारे नेतृत्व करेंगे तो हमारा देश तो ये खामखा के विद्वेष में और संघर्ष में उलझेगा। ऐसे लोगों को किनारे किया जाना चाहिए। सर, न्यायपालिका को लेकर बड़ा सवाल उठने लगा है। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो जज हैं वो जब रिटायर होते हैं तो राजनीतिक पार्टियों में चले जा रहे हैं, राजनीतिक ज्वाइन कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा भाजपा को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और अब जो है कहा जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को भी ख़त्म किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप राजनीति ज्वाइन कीजिए तो ऐसे ही तो आपको कोई ज्वाइन करवाएगा नहीं जब तक आपने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ उनकी विशिष्ट सेवा न की हो। तो ऐसे में तो भाई मेरे हिसाब से ये सुविधा इनको नहीं मिलनी चाहिए कि वो राजनीति ज्वाइन करें और कोई संगठन चलाएं। सॉरी, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए कि कानून का पालन करने वाली संस्थाएं सही ढंग से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, उस पर आप अपने मंतव्य दे सकते हैं। उस विचारधारा के हिसाब से आप कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल, सॉरी, ऐसा करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन हम जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि गणेश पूजा के अवसर पे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो मुख्य न्यायाधीश के यहाँ गए हुए थे, DY चंद्रचूड़ के यहाँ। क्या कहना चाहेंगे? उस पर कई लोगों ने आरोप प्रत्यारोप किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, पृथक हैं, तो ये एक तरह से सही नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से केवल मिल लेने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत। लेकिन जो लोग कहते हैं कि एज ए प्रधानमंत्री को जो है पूजा के अवसर पे उनके घर पे जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नज़र नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत, अगर कोई किसी खास मंशा से किसी खास पैरवी करने के लिए जा रहे हैं तब तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसे अगर औपचारिकता बस जा रहे हैं तो दैट इज़। सर, अभी पूजा स्थल कानून को लेकर बड़ा मुद्दा छिड़ा रहा, बड़ा विवाद छिड़ा रहा कि 1991 से अपने देश में उपासना स्थल अधिनियम लागू है, जिसमें कि बाबरी मस्जिद जो है रही और अयोध्या जो पूजा स्थल है उसको छोड़ करके बाकी जो पूजा स्थल हैं उसको यथास्थिति बनाए रखने की बात 1991 के उपासना स्थल अधिनियम में रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है फिर से संभल मस्जिद और अजमेर को लेकर याचिकाएं दाखिल हुई। हालांकि बाद में अब कोर्ट ने कह दिया कि इस तरह की याचिकाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। आप कैसे देखते हैं इन सारे मामलों को? कोर्ट ने सही कहा है। ये इलेक्शन जब आता है उस समय इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्या धर्म का ध्रुवीकरण करके वोट लेने की ये निम्न स्तरीय तरीका आप लोगों ने क्यों अपना रखा है? अरे काम करो ना, वोट देगी पब्लिक और उसके बाद सत्ता में आओ, मजा भी आएगा। ये छोटे छोटे बांट, आप जो छोटे छोटे तरीके से आप बांटने की जो पब्लिक को कोशिश कर रहे हो ना, ये बड़ा खतरनाक है, ये राष्ट्र हित में नहीं है। क्या लगता है सर, आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें धर्म और राजनीति का घालमेल होगा? धर्म का ध्रुवीकरण किया जो बार बार किया जाता है, अब चुनाव आयोग भी उस पर जो है कई बार जो है एक्शन नहीं लेता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता उसी तरीके की होनी चाहिए जितनी कि सेशन के काल में थी। बस वही मापदंड होना चाहिए और उसी मापदंड से काम करने की ज़रूरत है चुनाव आयोग को। और नेताओं को ज़्यादा बांटो मत, ज़्यादा बांटने की कोशिश करोगे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, बहुत जल्दी उठाकर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे। सर, एक आखिरी सवाल, संविधान के अब 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं लागू होने के। आज ही जो है मन के की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि संविधान के द्वारा ही हम सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है, हम सभी लोग जो है अपने जीवन में जो है लगातार उन्नति करते हैं। और अभी एक माहौल बना हुआ है पूरे देश में कि जो संविधान का लगातार हनन हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इन सारे चीज़ों जो आज की स्थिति है पूरे देश में संविधान, तो आप उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, संविधान, जब हमारा समाज कबीलाई स्थिति से जब उभरा, छोटे गांव बनने लगे, छोटे शहर बनने लगे, राज्य की संरचना होने लगी, तो एक सिस्टम की ज़रूरत थी और कोई ना कोई सिस्टम आया।
जब वहाँ से होते होते आज की स्थिति में संविधान का कंसेप्ट आया, जब सारी चीज़ें यथासंभव एक निश्चित ढांचे में बांध दी जाए। अब आप उसको एक तरफ आपने कोई विधान बनाया और उस पर पालन करने के बजाय आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये उचित नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी है, आपको लगता है कि ये समय के हिसाब से आउटडेटेड हो रहा है, तो उसमें आप परिवर्तन कर लो। आप संविधान को नष्ट करने की मत सोचो। संविधान बहुत जरूरी है। एक बना बनाया कानून, एक निर्धारित पैटर्न बहुत आवश्यक है, वरना जो उथल पुथल होगा ना, उसमें समाज की सारी बनी बनाई चीजें बिगड़ जाएंगी। सर, आपने हमसे बात की इस मुद्दे पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव रंजन जी थे, और जिस प्रकार से संविधान को लेकर इन्होंने अपनी राय व्यक्त की कि एक निर्धारित सिस्टम है, संविधान बना हुआ है, तो अगर समय अनुरूप उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो वो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से संविधान को नष्ट करने की जो भावना कोई लोग रखते हैं तो ये न समाज के लिए सही है, ना ही देश के लिए सही है। क्या है आपकी राय? इस छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।